हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 60, डेट है 25 नवंबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। प्रीवियस क्लास में भी हम सॉलिड्स का कन्वर्जन पढ़ रहे थे, आज भी हमें वो ही करना है। तो पहला एग्जांपल हमें दिया हुआ है कि हमने एक वेल मतलब एक कुआं खोदा और उसमें से जो मिट्टी निकली, जो वो कुआं है उसका डायमीटर है 7 मीटर और हाइट दी है इसकी हमें 20 मीटर। इसमें से जो मिट्टी निकली उससे हमने निकाल के एक क्यूबॉइड की फॉर्म में एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और उन सब की हमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो डायमेंशंस दिए, लेंथ हमें दी है 22 मीटर, ब्रेथ हमें दी है 14 मीटर और हाइट हमें इसकी फाइंड करनी है कि हाइट क्या होगी। तो इन दोनों की वॉल्यूम इक्वल होगी, जितनी इसमें से मिट्टी निकली है उतनी ही मिट्टी से हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया। तो हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच। क्योंकि यहाँ पे हाइट दोनों अलग अलग है तो हमने h1 और h2, तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई, यहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू 20 इज इक्वल्स टू 22 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई h2 और h2 ही हमें फाइंड करनी है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 11 पे और 2 से ये 10 पे, तो ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल्स टू h2। तो यहाँ से जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 11 से ये 2 पे कैंसिल हो गया और ये 2 से 5 पे, ये 7 से 2 पे, तो ये आ गया 5/2 और 5/2, तो यहाँ से h2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2.5 मीटर। और ये ही हाइट हमें फाइंड करनी थी कि इस एम्बैकमेंट की हाइट या इस प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी होगी, वो हो जाएगी 2.5 मीटर्स। ये तो हमारा एग्जाम्पल 1। इसी तरह से हमें एग्जाम्पल 2 गिवन है। एग्जाम्पल 2 हमारा उस तरीके से है जैसे कल एक हमने क्वेश्चन करा था कि एक कैनाल में एक फील्ड में पानी आ रहा है और जो हमें डायमेंशंस दी हुई है, वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड, 6 मीटर वाइड, 1.5 मीटर डीप, 1.5 मीटर डीप, और वो जो पानी की स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। इस रेट से मतलब हमें लेंथ भी दी है, ब्रेथ भी दी है और हाइट भी दी है, एक तरीके से लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीज़ दी हुई है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 30 मिनट में वो कितना 30 मिनट में कितना टोटल इस फील्ड में पानी आ जाएगा अगर हमें 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए। 30 मिनट में इस फील्ड में कितना एरिया इरिगेट हो सकता है अगर आपको 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए। तो पहले तो हम इसकी वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो आपको पता है पहले हम 10 किलोमीटर पर आवर, ये मीटर में से भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो ये हो जाएगा 1000 मीटर पर आवर। तो यहाँ से जैसे ही हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ आ जाएगी हमारे पास 6 मल्टीप्लाई ब्रेथ है 1.5 और हाइट आ जाएगी हमारे पास 1000 मीटर पर आवर। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इस वैल्यू को अब हमें कहा गया है कि 30 मिनट में, कितनी देर में 30 मिनट में। तो यहाँ से जब हम फाइंड करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द कैनाल इन 30 मिनट्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स कैनाल के थ्रू, तो ये क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1000। 30 मिनट्स के लिए निकालना है तो हमने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पे है मिनट और ये है आर, तो हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। आपको ये याद रखना है सारी यूनिट्स इक्वल होनी चाहिए। पहले हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, फिर जो ये मिनट था उसे आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 10 से कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 1.5 इंटू 3 0.5 हो जाए 0.45 हो जाएगा और 3 0, तो ये आ जाएगा 45,000 मीटर क्यूब। तो 30 मिनट में टोटल कितना एरिया इरिगेट हो जाएगा 45,000 मीटर क्यूब। अब जो एरिया है आपको याद रखना, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर में, लेकिन हमारे पास है ये वॉल्यूम, तो मतलब
हम लेट कर लेते हैं, लेट एरिया इरीगेटेड इज इक्वल्स टू ए मीटर स्क्वायर। ए मीटर स्क्वायर एरिया इरीगेट हुआ। ए मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ये किसी फॉर्म में हमें लेंथ इंटू ब्रेथ गिवन है और हाइट क्या दे रखी है उसमें 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 8 ए मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर है, सारी यूनिट्स मीटर में, तो हम क्या करेंगे 8 को 100 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया दिया हुआ है। तो ये आ गया और ये किसके इक्वल है 45,000 के। तो यहाँ से अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा 45,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 8। और यहाँ से जैसे आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 562500 मीटर स्क्वायर। 30 मिनट में 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर के साथ इतना एरिया 562500 इतना एरिया इरीगेट हो जाएगा। और आपको एक यूनिट और याद रखनी है कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर किसके इक्वल होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। जैसे आपको मीटर क्यूब और लीटर में डिफरेंस है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, दोनों का कन्वर्जन ऐसे ही है 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इस मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 से इसे डिवाइड कर दो। 10,000 से डिवाइड करेंगे तो इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 2 पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 56.25। तो यह एरिया आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर। इतना एरिया टोटल 30 मिनट में इरीगेट हो जाएगा। बस आपको क्या करना है वॉल्यूम निकालनी है और सबकी यूनिट्स सेम रखनी है। जब एक बार वॉल्यूम आ जाएगी फिर 8 सेंटीमीटर को रिस्पेक्टिवली रख के फिर से हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है। एरिया हमने ले लिया ए, एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ हमने ले लिया, और हाइट एरिया हमारे पास, फिर से वॉल्यूम फाइंड करनी है। थर्ड एग्जांपल में हमें कहा कि ये एक सिल्वर कॉइन्स है जिसका रेडियस दिया हुआ है 1.75 अपॉन में 2 सेंटीमीटर, हाइट दी है 2 mm। तो जब इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 10 सेंटीमीटर। हमें क्यूबॉइड बनाना है और क्यूबॉइड के डायमेंशन है 5.5, 10 और 3.5। पूछा है कितने कॉइन्स ऐसे लगेंगे ताकि ये क्यूबॉइड बन जाए इस डायमेंशंस के साथ। तो हम क्या करेंगे यहाँ से वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये हमें पुट करना है। और यहाँ इसके हम n के साथ, क्योंकि हमसे पूछा कितने नंबर ऑफ कॉइन्स लगेंगे, तो n मल्टीप्लाई ये एक सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा L इंटू बी इंटू एच, दोनों एच एच है तो एक H1 एक H2। बस यहाँ से आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है n मल्टीप्लाई 22/7। रेडियस कितना दिया है 1.75 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1.75 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 2 अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू 5.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5। तो यहाँ से सारा डिनोमिनेटर वाला ऊपर और न्यूमरेटर वाला नीचे, तो ये आ जाएगा 5.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई ये 7 2 2 और 10 ऊपर 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड में ये सारे नंबर्स 22 मल्टीप्लाई 1.75 मल्टीप्लाई 1.75 मल्टीप्लाई में 2। अब जो इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 22 ये 11 से कैंसिल हो जाएगा 2 से, और ये 2 से 5 पे। इस तरह से ये 11 से 5.5 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से 1.75 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.25, ये फिर 7 से 0.5 पे और यहाँ से 0.25। 0.5 मल्टीप्लाई हो गया 25 आएगा, लेकिन पॉइंट है तो 0.25, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये 0.25 अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 100, और ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से ये 5 से और 5 से ये 2 पे। तो अब आप देखेंगे ऊपर सिर्फ ऊपर नीचे सारे नंबर्स कट गए, क्या बचा 2 2 और 100। 2 इंटू 4 4 इंटू 100 क्या आ जाएगा 400 कॉइन्स। तो हमें टोटल 400 कॉइन्स चाहिए होंगे मेल्ट करके इस तरह का एक क्यूबॉइड बनाने के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में हमें कहा गया है, क्वेश्चन 1 में कहा है कि एक कुएं में से मिट्टी निकाल के
और इनकी डायमेंशंस भी दिए। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, इसका डायमीटर कितना है 3 मीटर, और इसकी हाइट दी है हमें 14 मीटर। इसमें से जो मिट्टी निकाली है वो इसके चारों तरफ फैला दी गई है। एक एम्बाकमेंट बना दिया इस तरीके से, पूरे इसके अंदर की मिट्टी निकाल के इसके चारों तरफ फैला दी है। और ये जो डायमेंशन है ये वाली कितनी चौड़ाई में, 4 मीटर। तो हमें इस एम्बाकमेंट की इसकी हाइट फाइंड करनी है कि इसकी हाइट कितनी होगी। तो यहाँ से फिर से जितनी इसके अंदर से मिट्टी निकली उतनी से ही हमने एम्बाकमेंट बनाया, तो दोनों की वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बाकमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ वेल, तो अंदर की वॉल्यूम क्या है, क्योंकि दोनों सिलेंडर है तो ये क्या है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू, जब ये एम्बैकमेंट के निकालेंगे तो आपको देखना कि ये पूरा है और बीच में तो एक वेल दिया हुआ हमें, तो हम पूरे बड़े सर्कल की वॉल्यूम में से इस छोटे वेल की वॉल्यूम को माइनस करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा पाई आर वन स्क्वायर एच माइनस पाई आर टू स्क्वायर एच। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ अलग अलग, ये तो स्मॉल आर ये कैपिटल आर हो गया, ये स्मॉल एच है, ये दोनों कैपिटल एच, तो ये एच वन और ये आ जाएगा हमारा एच टू। अब क्योंकि एच वन एच टू लिया है और हमें तो हाइट दोनों की इक्वल है, तो यहाँ से हम दोनों के लिए एच वन या सिर्फ एच यूज़ कर सकते हैं। आपको 1 और 2 लिख के इसलिए बताया कि पहले तो हमने दोनों सेम लिखे, फिर हमने चेक किया कि दोनों की हाइट सेम है क्योंकि हम सेम एम्बैकमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस 3 मीटर है डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है इसकी 14 इक्वल्स टू, यहाँ से पाई और एच कॉमन आ जाएगा, आर वन स्क्वायर ये भी 4 है तो इस साइड भी 4 होगा, तो 4 + 3 7, 7 + 4 11, तो डायमीटर आपके पास 11 है तो रेडियस कितना आ जाएगा 11/2 मल्टीप्लाई 11/2 माइनस, फिर है ये वाला रेडियस, इसका रेडियस कितना आ जाएगा अंदर वेल के लिए 3/2 मल्टीप्लाई 3/2। तो यहाँ से सारी वैल्यूज हमें पता है, सिर्फ ये एच की नहीं पता। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 14 7 पे, तो ये क्या हो गया 3 × 3 × 7/2 इज इक्वल्स टू एच। इसे पहले अंदर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 11 × 11 कितना आ जाएगा 121/4 माइनस 9/4। इसे फिर सिंप्लीफाई करते हैं, 3 × 3 × 7/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एच दोनों का एलसीएम कितना आया 4, तो 121 माइनस 9, और ये कैंसिल हो जाएगा वापस 2 से 5 पे और 2 से 6 पे। ये मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 9, 9 × 7 63/56, और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.125, और हाइट किस में चल रहा है हमारा सारा यूनिट्स किस में मीटर में, तो ये आ जाएगा 1.125 मीटर। मतलब जितनी इसमें से मिट्टी निकली और ये हमने एम्बैकमेंट बनाया तो इसकी हाइट कितनी है 1.125। सेकंड क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो सेम दे दिया जो हमने कल किया था, और ये था हमारा कल वाला सॉल्यूशन, तो आप इसे एज इट इज देख सकते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन कल आपको एक्सप्लेन किया ही था। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है कि एक सिलेंड्रिकल बकेट है, इसमें से हमने जितनी वो मिट्टी निकली उसे ग्राउंड पे एक कोन की फॉर्म में लगा दिया। अब कोन की हाइट 24 सेंटीमीटर दी, रेडियस नहीं पता और स्लांट हाइट नहीं पता, ये दोनों में फाइंड करने के लिए कहा, और सिलेंड्रिकल की वॉल्यूम ये सिलेंडर की हाइट और रेडियस हमें दिया हुआ, तो दोनों की वॉल्यूम इक्वल होगी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ये हमें क्वेश्चन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गिवन है, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें देखेंगे हम दोनों, ये R1 H1 और ये कर दिया हमने R2 H2, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, R1 स्क्वायर रेडियस इसका है 18, तो यहाँ से आएगा 18 × 18 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 32 इज इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाई R2 का स्क्वायर, ये तो हमें फाइंड करना है। हाइट हमें दी है 24, तो ये 3 से 8 पे कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से R2 का स्क्वायर कितना आ गया 18 × 18 मल्टीप्लाई 32/8, तो ये पहले 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 पे, 4 से 8 पे, अब ये 2 से 4 पे,
तो ये आ गया R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 18 मल्टीप्लाई 4। अब 18 यहाँ से 18 बाहर आ गया और 4 से 2, तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 36 सेंटीमीटर। ये रेडियस हमें फाइंड करना था, तो ये रेडियस आ गया हमारे पास 36 सेंटीमीटर। तो इसे हम बना देते हैं अपना R2। अब हमें चाहिए स्लांट हाइट। स्लांट हाइट का फॉर्मूला आपको पता है, तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो h आपके पास है 24 का स्क्वायर प्लस रेडियस है आपके पास 36 का होल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू जब आप पुट करोगे 24 का स्क्वायर तो ये आएगा 576 प्लस 36 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, ये आएगा 1296। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे ये आ जाएगा 1872, और 1872 को आप स्प्लिट कर लो, स्प्लिट करेंगे तो ये आ जाएगा 144 मल्टीप्लाई 13। तो 144 किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 12 का, और 13 एज इट इज। तो स्लांट हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12√3 13 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें R2 और स्लांट हाइट ये दो चीज़ें फाइंड करनी थी, ये दो आ गए हमारे पास। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।